कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 पृथ्वी माँ के राज दुलारे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में पृथ्वी माँ के नन्हे राज दुलारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए कुछ सीखें। दिए गए स्थानों पर प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की चित्र चिपकाइए। चलिए इसको पढ़ते हैं। हमें सूरज चांद सितारे, हम नन्ही नन्ही बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रज कण, जैसे नन्हे नन्हे रज कण, लेकिन हम नन्हे रज कण ही हैं, विशाल पर्वत बन जाते हैं। वो कह रहा है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं जो रज कण की तरह, जैसे पृथ्वी पर छोटे छोटे कण होते उसी तरह हम कण के छोटे छोटे पत्थर के समान है, धूल में कण के समान है, क्योंकि हम पृथ्वी पर इतनी छोटे हैं कि हमसे छोटा कोई भी नहीं है। विशाल पर्वत बन जाते हैं, हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब डाली है। यदि हम चाहें तो हम एक विशाल पर्वत की तरह खड़े रहकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की दुनिया एक अजब निराली होती है। हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत है भोली भाली। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो सूरत है वो बहुत ज़्यादा भोली भाली है, हम इतनी सुंदर है जैसे मानो मंदिर में लगी मूरत। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके हम सब एक रंग है, सबके सब हम एक रंग है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है। वो कह रहे हैं जैसे कि हम बच्चे सारे एक जैसे हैं, सभी एक रंग की हैं, जैसे सभी दिशाएं होती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी एक जैसी हैं, उसी तरह हम सब बच्चे भी एक ही रंग के हैं। पृथ्वी माँ की राज दुलारे, हमें सूरज चांद सितारे, एक धरा की गोद में है सारे बच्चे बड़े हुए हम, एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। वो कह रहे हैं कि हम सारी एक समान है, जैसे हम पृथ्वी माँ की गोद में बड़े हुए हैं, आसमान सबकी छत है और पवन हमारी सांस है, तो हम सब बच्चे एक जैसे ही पल करके बड़े हुए हैं, अर्थात हमें कोई अंतर नहीं है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है, हम हैं एक विशाल विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। वो कह रहे हैं जिस तरह हमारी सूरज और चांदनी के कपड़े हमने लिपेटे हुए हैं और हम सब एक जैसे हैं, हम ही चंदा हम ही चांद सितारे हैं, और तो हमारे के आगे कोई भी नहीं है, अर्थात हम सब एक हैं। तो बच्चों बताओ आपने इस कविता से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।